दोस्तों, दुनिया के इतिहास में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने साहस और हिम्मत के चलते पूरी दुनिया में नाम कमाया है। उनकी हिम्मत की कहानी आज भी सुनने को मिलती है। इन महिलाओं ने अपने समय में अपने साहसिक कार्यों से सबको हैरान कर दिया था। आज हम आपको ऐसी ही एक महिला शासक के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि अंगोला की रानी थे और उसका नाम था जिंगा बांदे। इतिहास की किताबों में झांके तो अफ्रीकी देश अंगोला की रानी जिंगा बांदे एक बहादुर और तेज दिमाग वाली योद्धा के रूप में नजर आएंगे, जिसने 17वीं शताब्दी में अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफ जंग छेड़ी थी। लेकिन कुछ लोग उन्हें एक क्रूर महिला के रूप में भी देखते हैं, जिसने सत्ता के लिए अपने भाई को भी मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, वो अपने हरम में रहने वाले पुरुषों के साथ एक बार यौन संबंध बनाने के बाद उन्हें जिंदा जलवा देते थे। दोस्तों, मर्दों के खिलाफ अपने खौफनाक काम करने के लिए इतिहास में मशहूर इस रानी के बारे में जानने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह औरत थी अफ्रीका के डोंगो की जिंगा बांदे, जो 1583 ईस्वी में पैदा हुई। उस दौर में अंगोला मुल्क को डोंगो कहा जाता था। दोस्तों, जिंगा नामक ये रानी अपने बाप यानी अंगोला के बादशाह गोला केलोम्बो और उसके एक रखैल की अय्याशी के नतीजों के तौर पे पैदा हुए थे। दोस्तों, यही नहीं, इनकी 2 बहनें और एक भाई भी था। कहते हैं कि बचपन से ही जिंगा एक मजबूत और सुडौल कदकाठी की मालिक और उसके साथ साथ बहादुर और अक्लमंद भी थे। जिंगा की क्वालिटीज को उसके पिता ने पहचान लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को सेना की ट्रेनिंग दिलाई। थोड़े ही समय में जिंगा एक अच्छी योद्धा और कुशल रणनीतिकार बन गए थे, जिसकी वजह से उसके पिता हमेशा उसे अपने साथ सैन्य युद्ध में ले जाया करते थे। और तो और जिंगा अब तक सेना में एक ऊंचा दर्जा भी हासिल कर चुके थे। इसी कारण राजा कहीं भी जाते उनके साथ उनकी सेना की कमान संभाले जिंगा भी उनके साथ होते। दोस्तों, इसी दौरान अफ्रीका में पुर्तगालियों का आगमन हो चुका होता है, लेकिन अभी तक पुर्तगाली वहां सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से रह रहे होते हैं। इसी दौरान एक मर्तबा राजा का पुर्तगाली व्यापार केंद्र जाना तय होता है और यहाँ पर भी उनके साथ जिंगा उनके सेना नायक की तरह जाते हैं। जब राजा वहां पहुंचते हैं तो पुर्तगाली उनका खूब आदर सम्मान करते हैं। इसके पीछे पुर्तगालियों का इरादा व्यापार को राजा के इलाके में बढ़ाने के लिए सहमति पाना था। दोस्तों, इसी सदर सम्मान में राजा और उनकी बेटी जिंगा वहां कुछ दिन पुर्तगाली व्यापारियों के साथ समय बिताते हैं। इसी दौरान जिंगा पुर्तगाली व्यापारियों से उनकी भाषा सीख लेते हैं। वहां से अपने राज्य लौटने के कुछ समय बाद ही जिंगा के पिता की मौत हो जाती है, जिसके बाद बादशाह का तख्त खाली पड़ जाता है, जिसको भरने के लिए बादशाह के तख्त पर जिंगा के भाई को बैठाया जाता है। आपको बता दें, जिंगा जहां एक कुशल रणनीतिकार और बहादुर थे, वहीं उसका भाई अयोग्य और कमजोर शख्सियत वाला इंसान था। लेकिन इसके बावजूद मर्द होने के कारण उसके भाई को बादशाह बनाया जाता है। बादशाह बनने के बाद वो अपने राज्य में कई तरह के बेहुदा कानून बनाता है और वहां के लोगों को परेशान करता है। वहीं दूसरी तरफ जिंगा अपने भाई के शासन में होने वाले इन अन्यायों को बेबस होकर सहन करते रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उसके भाई की सनक यहाँ तक बढ़ जाती है कि वो जिंगा के बेटे को मौत के घाट उतरवा देता है। दोस्तों, आपको बता दें, इतिहासकार जिंगा के इस बेटे को उसकी एक नाजायज औलाद बताते हैं। जिंगा के बेटे को मौत के घाट उतरवाने के बाद उसका भाई इसके पीछे कारण देता है कि जिंगा का बेटा उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, जिसके बाद जिंगा अपने बेटे की मौत का बदला लेने की ठान लेते हैं, जिसके तहत वो अपने कुछ करीबियों के साथ अपने भाई के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपने भाई को सिंहासन की तख्त से उतार पाते और अपने बेटे की मौत का बदला ले पाते, इस षड्यंत्र की दबी हुई चिंगारी उसके भाई तक जा पहुंचते हैं, जिसके बाद उसका भाई तुरंत हरकत में आ जाता है और फरमान जारी करता है कि जिंगा के साथ उसके सारे सहयोगियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बहन जिंगा को मौत के घाट उतार पाता, जिंगा उसके राज्य से भागकर पड़ोसी रियासत मताम्बा पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उसके भाई का पूरे राज्य में अकेला अधिकार हो जाता है और उसको अब किसी का भय नहीं होता, जिसके बाद वो अपनी अय्याशी में लीन हो जाता है। और इसी बात का फायदा उठाकर पुर्तगाली उसके राज्य में दिन पर दिन और मजबूत होते चले जाते हैं और बात यहाँ तक पहुंच जाती है कि पुर्तगाली अब उसके राज्य पर शासन करने का सपना देखने लगते हैं, जिसके तहत पुर्तगाली 1622 ईस्वी में जिंगा के भाई के राज्य पर हमला कर देते हैं और उसका भाई तो ठहरा अय्याश, वो पुर्तगाली हमले से बेखबर अपनी अय्याशी में व्यस्त रहता है। दोस्तों, जब अचानक से उसके राज्य में पुर्तगालियों का हमला होता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता और इसी के कारण उसकी सेना पुर्तगाली सेना के सामने हारने लगते हैं। अपनी सेना को हारता देख वो घबरा जाता है। उसे अपनी आंखों के सामने अपना राज्य अपने हाथों से जाता दिखता है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि पूरा राज्य पुर्तगालियों से हारने के बजाय आधा राज्य अपनी बहन को दे दिया जाए, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसकी बहन जिंगा उसकी तरफ आ जाए तो पुर्तगाली उसको हरा नहीं पाएंगे। जिसके बाद उसने अपनी बहन जिंगा को उसकी मदद करने का प्रस्ताव भेजा और उपहार स्वरूप आधा राज्य देने की पेशकश की। उसकी इस पेशकश को उसकी बहन जिंगा मान लेते हैं। अपने भाई की तरफ से किए गए जुल्मों के बावजूद वो अपने खानदानी रियासत को बचाने के लिए पुर्तगालियों के खिलाफ अपने भाई का साथ देने को राजी हो जाते हैं, जिसके बाद बड़ी चतुराई से जिंगा पुर्तगालियों के साथ वार्ता करने का एक प्रस्ताव भेजते हैं ताकि युद्ध को बिना विवाद के सुलझाया जा सके।
दोस्तों उसकी ये रणनीति सफल होती है और पुर्तगाली उससे बात करने को राजी हो जाते हैं, जिसके बाद जिंगा पुर्तगालियों से वार्ता करने उनके पास जाते हैं। दोस्तों रानी जिंगा और पुर्तगालियों के बीच हुए इस वार्ता को लेकर भी एक रोचक कहानी है। कहते हैं कि जब जिंगा पुर्तगाली अधिकारियों से मिलने पहुंचे तो जिंगा को जलील करने के लिए पुर्तगालियों ने उसे जमीन पर बैठने के लिए कहा। ये देखते ही जिंगा के एक सैनिक ने जमीन में झुककर एक कुर्सी बना दी, जिसके बाद जिंगा उस पर बैठ गए। उसने पुर्तगाली अधिकारियों को यह साफ संकेत दे दिया था कि वो यहाँ उनकी शरण में रहने के लिए नहीं बल्कि बराबरी की बात करने आई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जिंगा बचपन से ही काफी समझदार थे। उसने अपने दिमाग से ही पुर्तगालियों को इस बात पर सहमत कर लिया कि वो व्यापार के लिए खुली छूट देगी, लेकिन उन्हें उसके राज्य पर हमला करने की बात मन से निकालनी होगी। दोस्तों जिंगा ने पुर्तगालियों की चुनौती का जिस तरह सफलतापूर्वक सामना किया, उससे पूरे राज्य में उसका और भी मान बढ़ गया, जिसके बाद दोनों भाई बहन अपने अपने हिस्से में राज करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उसके भाई ने नदोंगो छोड़ दिया और जाकर एक द्वीप पर रहने लगा, जहां उसकी मौत हो गई। इतिहासकार कहते हैं कि जिंगा ने अपने भाई की हत्या करवा दी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके भाई ने उसके बेटे को सत्ता के लालच में मरवाया था, जिसका बदला लेते हुए जिंगा ने उसे भी मौत के घाट उतारकर अपने बेटे की जान का बदला लिया था। दोस्तों जिंगा एक अच्छे शासक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका असर उसके शासनकाल में भी देखने को मिलता है। उसकी कुशल नीतियों की वजह से उसने अपने पड़ोसी राज्य पर भी अधिकार जमा लिया था। इसके अलावा उसने अपने इलाकों की रक्षा भी बहुत अच्छे से की थी। यही नहीं, उसने पुर्तगालियों से लड़ाई की और डचों के साथ दोस्ती भी की। इसी कारण मौके पर उसको उनसे मदद भी मिल जाते थे। दोस्तों रानी जिंगा को लेकर कई अच्छी बातें सामने आते हैं, तो कहीं कहीं उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी सामने आती हैं जो उसके पूरे व्यक्तित्व को चुनौती देती है। दोस्तों एक पुर्तगाली व्यापारी ने बाद में अपनी लिखी किताब में रानी जिंगा की जिंदगी के ऐसे काले चिट्ठों से पर्दा उठाया है जिसको जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल उसने बताया कि रानी जिंगा सेक्स करने के बाद पुरुषों को मार देते थे, और ये पुरुष कोई और नहीं बल्कि उसके हरम में मौजूद वो गुलाम थे जो रानी जिंगा को पहली नजर में भा जाते थे। कहते हैं कि उसकी नजर में अगर कोई मजबूत कदकाठी और आकर्षक पुरुष आ जाता था तो वो उसे अपने हरम का हिस्सा बना लेते थे, और तो और वो हरम में मौजूद पुरुषों को महिलाओं के कपड़े तक पहनने को देते थे। उस दौर में उसके हरम को चिपदोस कहा जाता था। वो हर दिन एक नए पुरुष के साथ रिलेशन बनाते थे। पुरुषों को इसके लिए लड़ाई करनी होते थे। जीतने वाले पुरुष के साथ रानी संबंध बनाते थे, वहीं हारने वाले पुरुष को इनाम में मौत मिलते थे, और जीतने वाले को मिलती थी रानी के साथ एक रात बिताने की छूट। लेकिन दोस्तों ये उस पुरुष की आखिरी रात होते थे, क्योंकि अगले सुबह उस पुरुष को रानी जिंदा जलवाकर मरवा देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक दफा जिसने उसके जिस्म को छुआ वो किसी और के जिस्म को छुए। दोस्तों कहते हैं कि उसका ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 1663 में उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं कर लें। हालांकि इस बारे में बहुत सी कहानियां मौजूद हैं। कई इतिहासकार इसे गलत भी मानते हैं तो कई इसका समर्थन करते हैं। ऐसे में सच क्या है ये खोज का विषय है। बहरहाल जिंगा को लेकर प्रचलित किस्से भले ही उसे हत्यारिन और विलासी औरत बताएं, लेकिन उसके जीवन का एक पहलू यह भी है कि उसने अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफ 17वीं शताब्दी में जंग छेड़े थे। साथ ही अपनी बुद्धिमत्ता और अपने नेतृत्व से न सिर्फ अपने इलाके में राज किया था बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों पर भी विजय हासिल किए थे। तो दोस्तों ये थी हमारी पेशकश रानी जिंगा बांदे पर। आई होप आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।